तो MLS वर्सेस सिडनी सिक्सर्स मेरे भाई, अगेन रीमैच। ठीक है, रीमैच, वो भी बहुत तगड़ा वाला रीमैच है मेरे भाई। बुरी तरह हराई है और बदला लेने का मौका है किसके पास? तो सिडनी सिक्सर्स के पास। बुरी तरह का क्या मतलब होता है? 219 रन मारी है, वन ऑफ द हाईएस्ट रन जो था MLS ने इस सीजन लिया, और इसी टीम के खिलाफ मारा। चलिए, मारना कोई बड़ी बात नहीं है, 135 रन का पारी आया था मिल लेनिंग का, लेकिन उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई में जो चेजिंग टीम थी सिडनी सिक्सर्स, वो 42 रन पे ऑल आउट हो गई मेरे भाई। तो ये इससे ज्यादा शर्मनाक, मतलब दो तरफा वार कर दिया, इतना रन मार दिया आउट ऑफ रीच। और मतलब एक होता है कि लड़के हारे या पहुंचे, कम से कम 100 भी नहीं मारने दिया, 50 भी नहीं मारने दिया, 42 रन पे ऑल आउट कर दिया। और फिर भी देखिए तो 70-72 पैसा अब भी सिडनी सिक्सर्स इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट खुल रही है। बैक टू बैक 4 मैच जीती थी और लास्ट मैच होबार्ट से हार गई, और ये लोग भी बुरी तरह हारी मेरे भाई, 98 पे रोक दिया हाई स्कोर को चेज करते करते। मार्केट बोल रहा है सिडनी सिक्सर्स ही जीतेगी और 29% MLS को सपोर्ट कर रही है। सिडनी सिक्सर्स अगर बात करें तो बैक टू बैक 2 विन के साथ आ रही है, और लास्ट मैच अच्छा खेली है, हाई स्कोरिंग चेज किया है, डर्बी जीत के आ रही है अगेंस्ट थंडर। एलिस पेरी का जो फॉर्म नहीं था वो फॉर्म देखने को मिला लास्ट मैच में, जो कि एक अच्छी बात है। और इस टीम में एक है बात कि पेरी नहीं चल रही थी, चली, वो नहीं चलेगी तो एलिसा हेली चलेगी, एलिसा हेली नहीं चलेगी तो मेरे भाई यहाँ पे फिर से आपको एस्ले गार्डनर है। मतलब फुल ऑफ स्टार्स हैं, और अगर सही मौके पे किक ऑफ कर गई ये टीम तो ये ऊपर चली जाएगी। देखिए 7 मैच ये भी खेली है, 4th पोजीशन पे है, हार 2 ही है, 1 नो रिजल्ट है, और सिमिलर कंडीशन है इनके साथ भी, 2nd पोजीशन की फिर भी टीम है, लेकिन 8 मैच खेली है, जीती अगर बोला जाए तो यहाँ पे 4 ही है, 2 हारी है, 1 नो रिजल्ट है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। 1 मैच खेलेगी, अगर जीत जाती है तो 4 2 6 1 7 सॉरी 5 मैच जीती है, 1 मैच ज्यादा जीत रही है। ठीक है, तो और ये क्या है, 7 मैच खेली है तो 1 मैच कम खेली है, हार दोनों का 2 ही है, 1 नो रिजल्ट है। तो इसलिए आप मेलबोर्न स्टार्स को मतलब बहुत अच्छी टीम और तगड़ी टीम नहीं कंसीडर कर सकते। सिडनी सिक्सर्स कोई कम नहीं है, एक तो फेवरेट भी अपने होम ग्राउंड पे भी खेलेगी, और इनको अपने होम ग्राउंड पे हराना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मेलबोर्न स्टार्स जबरदस्त परफॉर्म करती है सिक्सर्स के अगेंस्ट मेरे भाई। तो ये मैच एकदम 100% कमाने वाला है, और सुबह सुबह 10-10 का है, तो याद रखिएगा कल 2 मैच है, ये पहला मैच होने वाला और जबरदस्त मैच होने वाला है। बाकी स्कैनर है, स्कैन करके ज्वाइन हुई है इस पे मैच और सेशंस के लिए, और नंबर से याद करिए 9279304885 7428525767, ये दोनों नंबर पे कांटेक्ट करिए मैच और सेशंस खेलना है तो। कल बहुत सारे मैचेस, IL T20 भी स्टार्ट हो गया, तो मेंस की तरफ भी हम लोग शिफ्ट होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रात का मैच है, ये दिन का मैच है, और दोपहर का मैच है, 2 मैच है। और ये स्कैनर के बाद अगर दूसरा ऑप्शन है तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके ज्वाइन हुई, एज इट इज फॉलो करिए, जो बोल रहे हैं। काम बढ़िया चल रहा है, रिकवर करवा के देना हमारा काम है, आपको बस फॉलो करना है, लिमिट बनवाना हमारा काम है, क्योंकि BBL में फुल मार्केट सीटिंग होगा, पब्लिक उधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो BBL के लिए पैसा बनाना है, तो पैसा यहाँ बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। अच्छा काम है तो उसका फायदा उठाते हुए जुड़ना है। 20 डिग्री का टेम्परेचर, रेन है ही नहीं, तो चलिए DLS वेलेस नहीं लगेगा, वास्ट अवे होना नहीं है। और सोचिए कि मैच कितना गंभीर और कितना बड़ा मैच होने वाला है। एक तो बदला लेना है, दूसरी बात है बहुत बुरी तरह से हरा है, तीसरी बात है कि पॉइंट्स टेबल में इन लोगों को टॉप 4 टीम है वो लड़ रही है, कि एक लौती टीम जो क्वालिफाई की है वो होबार्ट, बाकी 3 टीम यहाँ पे 3 के 4 टीम लाइन में है। ठीक है, ह्यूमिडिटी हाई नहीं है तो ड्यू फैक्टर नहीं आएगा, तो सेकंड बैट को कोई एडवांटेज नहीं है। बाकी तो 27 मैचेस यहाँ पे हुआ है, 9 ओवर फर्स्ट पे, 17 ओवर सेकंड में, 1 मैच टाई रहा है, एवरेज बहुत कम 121 का, हाई स्कोरिंग मेन्यू नहीं दिख रहा है, 171 यहाँ पे पर्थ मारी है, 27 मैच में 171 ही हाईएस्ट है, सोच लीजिए, और 64 for 10 लोएस्ट है। 150 से नीचे 23 बार लगा, 150 to 169 3 बार, और 170 to 189 एक बार लगा, एवं 190 नील है मेरे भाई, हाई स्कोर यहाँ पे लगा ही नहीं है अभी तक। अभी देखिएगा तो 64 पे ऑल आउट हो गई थंडर, और मेलबोर्न रेनिगर्स उसको चेज कर ली, 10 में से 2 विकेट पे 8 विकेट स्पिनर्स, 2 विकेट यहाँ पे पेसर, फिर 150 154 वाला है जो कि पर्थ और थंडर का था, और थंडर चेज करके 1 ही विकेट गिरा यहाँ पे, 7 में से 3 विकेट पे से 2 विकेट स्पिनर्स, 1 का 1 विकेट स्पिनर्स, 142 पे डिफेंड हो गया। सिडनी सिक्सर्स और थंडर का मैच है, ठीक है, 9 में से 4 विकेट पे से 4 विकेट स्पिनर, 8 में से 7 विकेट पेसर्स, 18 विकेट पे से 15 विकेट स्पिनर्स के पास है, तो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड वाला सरफेस है। चलिए, एक चीज है कि दोनों ही टीम अपने बैटिंग पर डिलाई कर रही है, लेकिन ये सरफेस ऐसा है जो बॉलिंग बढ़िया करेगी वो जीतेगी, तो आंकड़े लगा लीजिए कि बॉलिंग कौन बढ़िया कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये बॉलिंग फ्रेंडली सरफेस आपको दिखा, ये आपको अंदाजा लगाने के लिए है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, जो बातें बताता हूँ उसको फॉलो करिए, कि सरफेस अलग है, अलग है, तो नाचते हैं सरफेस पे ही बैट्समैन या बॉलर, उनके बस में ही नहीं होता है। सरफेस अच्छा खेलेगा तो बैट्समैन चलेगा, बॉलर चलेगा जब बॉलिंग फ्रेंडली सरफेस होगा, ये बॉलिंग फ्रेंडली सरफेस है, दोनों टीम का क्या है मजबूत कर्म,
तो मजबूती दोनों का है बैटिंग, और बॉलिंग जिसका अच्छा रहेगा वो जीतेगा इस सरफेस पे, प्लस होम ग्राउंड का एडवांटेज जरूर मिलेगा, उनको सरफेस पता है कि कैसा है। 10-10 मैच है, एक मैच नो रेट। देखिए ये होता है राइवलरी, न कि इंडिया पाकिस्तान 2 मैच हुआ है, दोनों MLS जीती है और सिडनी सिक्सर्स जीती ही नहीं है। अपने होम ग्राउंड पे खाता नहीं खुला है मेरे भाई इनका। लास्ट 5 में भी MLS जीत रही है 3 और सिडनी सिक्सर्स जीत रही है 2। लॉस विन 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 विन, वही मैंने बोला कि लगातार 4 जीतने के बाद एक लॉस मिला, फिर विन विन लॉस है। तो यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स के पास अच्छा मौका है इनको हराने का। 3 मैच ये भी जीत रहे हैं लास्ट 5 में से। अब देखा जाए लास्ट 10 मैच में से तो MLS बहुत रद्दी टीम रही थी, लेकिन इस साल उतना ही अच्छा खेली है। लास्ट 10 में से 5 जीती है, 141 का एवरेज, 219 है, 80 लोएस्ट है। MLS यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो 7 मैच जो खेली है उसमें से 40% के करीब करीब जीती है, यानी 3 मैच जीत रही है। ठीक परफॉर्मेंस, इनका होम ग्राउंड नहीं है और हराई भी है ना, इनके दोनों ही मैचेज यहाँ पे जो खेली है इनसे खेली है वो दोनों ही जीती है। 120 का एवरेज, 165 हाइट, 181 लोएस्ट है। यहाँ पे ओवरऑल लास्ट 10 में से 6 जीत रही है, 134 का एवरेज, 176 हाईएस्ट है, 42 लोएस्ट है। 9 मैच यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स खेली अपने होम ग्राउंड पे और ये 9 में से 44-42% निकाल पा रहे हैं। तो उससे बेटर तो यही टीम हुई ना कि मैचेस कम खेली और सिमिलर परसेंटेज ऑफ मैचेस जीत रही है। 118 का एवरेज है, 152 ही हाईएस्ट ही है और 80 लोएस्ट है। तो उससे ज्यादा रन तो यहाँ पे मेलबोर्न स्टार्स मार रही है। एवरेज भी बढ़िया है, लोएस्ट स्कोर भी बढ़िया है। सेशन टिप्स का बात करें तो 6 ओवर में देखिए 39, 66, 95, 134 के करीब करीब लास्ट 10 इनिंग में यहाँ पे एवरेज निकल के आ रहा है। यानी सरफेस फुल्ली डिटरमाइन कर रहा है खुद को कि हम लो स्कोरिंग और स्लो सरफेस हैं। एलिस पेरी, सोफिया डंकली, एलिसा हेली, एस्ले गार्डनर, एडिन बर्न्स, मैडी विलर्स, एमिलिया कर, मैटलन ब्राउन, लॉरेन कुआ, कायोमी ब्रे और लॉरेन शिएटल। तो ये देखिए प्लेइंग 11 है, जिस फॉर्म में ये आ चुकी हैं, ये फॉर्म में थी। एलिसा हेली अप एंड डाउन है, एस्ले गार्डनर अप एंड डाउन है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन मार्क है बैटिंग में। ठीक है, अब यहाँ से मैकलेनिन फॉर्म में, राइस मैकिनिया का अप एंड डाउन है, एमी जोन्स का भी अप एंड डाउन है, एनाबेल का भी अप एंड डाउन है, मारिजान का भी अप एंड डाउन है, डैनियल गिब्सन का भी अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन में है कम से कम, बाकी यहाँ से तो क्वेश्चन ही मार्क है। ठीक है, कोई चलता है नहीं, ऊपर का 3-4 प्लेयर है, चले तो ठीक, नहीं चले तो फिर मैच गया। सासा मोलोनी, किम गार्थ, जॉर्जिया प्रेस्विस, मेसी गिब्सन और सोफी डे। ठीक है, तो ये दोनों ही टीम का प्लेइंग 11 होने वाला है। एलिस पेरी देखिए 77, 28, 9, 6, 33, उससे पहले चली ही नहीं, बॉलिंग भी क्या, विकेट नहीं मिला है। 1 विकेट है, 2 विकेट जो है वो 4 मैच पहले आया था। एलिसा हेली 33, 2, 0, 26, 37। देखिए ऐसा 2 मैच ऐसा खेलेगी, फिर 1 मैच में ऐसा खेलेगी, तो अप एंड डाउन ही बोल सकते हैं। एडिन बंस तो कुछ है ही नहीं, क्यों मैंने बोला, देखिए 1, 1, 6, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 1। तो ये लग रहा है ना ये इनका बैटिंग फिगर जो है वो बॉलिंग फिगर है। ठीक है, सोफिया डंकली जो कंसिस्टेंट रही हैं 44, 50, 5, 43, 6, तो लास्ट 5 में 3 इनिंग कम से कम ये कंसिस्टेंटली मारी है। एस्ले गार्डनर भी अप एंड डाउन 3, 25, 0, 10, 9, 0, 4, 1, 0, 1। मैडी डिविलियर्स 8, 1, 24, 19, 28, 2, 1, 0, 0, 2। अब आगे चलते हैं। एमिलिया कर 4, 0, 66, 40, 51, 2, 0, 0, 1, 1। लॉरेन कुआ 3, 5, 0, 0, 38। लॉरेंस शिएटल 22, 1, 1, 1। कायोमी बे 0, 0, 4, 2, 0, 8, 6, 1, 38। मैटलन ब्राउन 2, 2, 0, 2, 0, 4, 19, 6, 8, 29। ठीक है, मैकलेनिन 9, 73, 26, 13, 135। तो ये मैच में हो सकता है बड़ा खेल सकती हैं ये, क्योंकि ये अभी रेस लगा रही हैं हाईएस्ट रन गेटर से, जो कि अभी इनको पीछे छोड़ दिया है होबार्ट की जो ओपनर बैट्समैन है उसने, डैनी वाइट हॉर्स। एमी जोन्स 19, 43, 59, 15, 0। देखिए अप एंड डाउन है। मारिजान कैप 0, 6, 2, 93, 6, 0, 1, 2, 2, 0। 1 मैच में चली हैं बेचारी, उसके बाद ये बैटिंग से कंट्रीब्यूशन नील है। राइस मैकिनिया 1, 4, 7, 0, 50, 1, 1, 2, 0। एनाबेल 11, 27, 2, 6, 12, 1, 1, 2, 1, 2। डेनियल गिब्सन 1, 1, 39, 30, 7, 2, 1, 1, 0, 1। ठीक है, चलिए बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिएगा तो जितने भी ऑलराउंडर है बैटिंग से ज्यादा कंट्रीब्यूशन बॉलिंग में ही दिखेगा। देखिए सबके पास विकेट है, लेकिन बैटिंग में इकलौती अगर मैकलेनिन चल रही है तो बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला आगे चल के। आपको कोई भी सपोर्ट देते हुए नहीं दिख रहा है। किम गार्थ 3, 1, 5, 0, 29, 0, 2, 1, 1, 4। जॉर्जिया प्रेस्विस 0, 2, 0, 0, 1। सोफी डे 1, 1, 4, 3, 2। मेसी गिब्सन 0, 3, 0, 0, 1। सासा मोलोनी 0, 1, 2, 1, 2, 31, 6, 3, 5, 5। तो वही है, मैकलेनिन चले तो ठीक, नहीं चले तो फिर दिक्कत है। बाकी 9279304885 पे कॉन्टैक्ट करना, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करना है रिकवरी के लिए। चलिए बाय, गुड नाइट।